वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे पीयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आपको किस तरह से पीयू जो है वो एडमिशन देता है। पीयू मीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आपका, इसकी फीस वगैरह और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आई थिंक 2 है जो मैंने डिस्कस करी है टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स की वीडियो में। तो एम फार्मेसी में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से रहता है, तो उस चीज़ को हम आज देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जो यहाँ पर लिखा है उससे ज़्यादा समझ वो नेक्स्ट आपकी स्लाइड में आएगा जिसमें हम एग्जाम्पल लेके कैलकुलेट करेंगे। तो एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि आपका 70% जो है वो जीपेट्स के मार्क का होगा, कि आपके जीपेट्स में जितने मार्क्स आए, मान लेते हैं किसी के 200 आए हैं, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। आईआईटी बीएचयू से क्राइटेरिया डिफरेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स के ऊपर बात होती है, रैंक के ऊपर कोई बात नहीं होती है। तो 70% आपका जीपेट के मार्क्स है, किसी के 200 आए हैं तो उसका जो है 70% हम निकालेंगे जो उसने ऑब्टेन मार्क्स है। अब 30% आपकी बैचलर डिग्री का यानी बी फार्मा का, वो आपका कैलकुलेट करके इन दोनों का सम करके आपको एडमिशन दिया जाता है। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा हो, लेकिन नेक्स्ट जब आप स्लाइड में कैलकुलेट होते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जीपेट्स के मार्क का 70% और आपके डिग्री के मार्क का 30% निकालने के बाद जो है पीयू क्या करता है, एक मेरिट लिस्ट तैयार करता है जिसमें आपको उस बेसिस पर एडमिशन मिलता है। पीयू में मैं आपको बता दूं, जिनका जीपेट नहीं हुआ है वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक डिफरेंट कंडीशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। सो वो आपका आने वाली स्लाइड्स में इंक्लूड होगा। पहले जिनका हुआ है उनकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे, यानी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस क्राइटेरिया को। तो मान लेते हैं ये ऑब्टेन मार्क्स हैं किसी के बैचलर डिग्री में, यानी किसी ने 4000 मार्क्स स्कोर किया है, ऑब्टेन किए हैं आपके 5400 में से, 5400 में से इन बैचलर डिग्री या फिर मैं कहूँ बी फार्मा में। ठीक है, ये आपका हो गया आपका बैचलर का। और स्कोर देखें तो किसी का 190 है जीपेट में, यहाँ पर स्कोर की बात हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा ही। तो स्कोर कितना 190 है। तो 30% आपका जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था कि जो 30% है वो आपका बैचलर डिग्री का होगा। तो आपको कैलकुलेट कर कैसे करना है, तो ये ऑब्टेन मार्क्स, अगर आप सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर ये कुछ बदल जाएंगे, नंबर्स जो हैं उनका, ये मार्क्स का आई थिंक बढ़ जाता है कुछ, क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो उनका ऑब्टेन मार्क्स कुछ अलग क्राइटेरिया में जाएंगे और टोटल मार्क्स भी कुछ अलग होंगे। तो ये मैंने ऐसे ही कुछ अपना थोड़ा सा रिलेट करके यहाँ पर बनाने की कोशिश की एग्जाम्पल। तो 4000 मार्क्स यानी 4000 नंबर ऑब्टेन थे, हमें 30% चाहिए तो हमने इंटू 30 करा और डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स से। सो आई थिंक यू विल गेट इट कि आपका ऑब्टेन मार्क्स इंटू जितना परसेंटेज आपको चाहिए 30 और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो ये आपका आ गया 22.22। अब ऐसे जीपेट की बात करें तो यहाँ पर हमको चाहिए था 70% जीपेट के स्कोर का। तो जीपेट का टोटल आपका जो मार्क्स होते हैं वो आपके 500 होते हैं। तो यहाँ पर भी यही ऑब्टेन मार्क्स या ऑब्टेन स्कोर इन जीपेट डिवाइड इनटू में आपका मल्टीप्लाई में जो है आपका जितनी आपको परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ 70 था तो हमें 70% जीपेट मार्क्स का हमने निकालना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 70 लिखा और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ये आपका कुछ आया 26.60। अब इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 48.80। इसको आप जो है एक वीडियो के एंड में जो एक मेरिट लिस्ट है पीयू की फार्मास्यूटिक्स की, वो मैंने शेयर करी है, तो आप उसे भी देखेंगे अगर वीडियो के एंड तक आएंगे तो आप वहां पर भी देखेंगे कि इसी तरह से कैलकुलेट किया हुआ है आपका। तो ये आपका क्राइटेरिया है कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं पीयू से पहले, अप्लाई करने से पहले। तो आपको कुछ क्राइटेरिया रहेगा कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो ये आपके स्ट्रीम्स एंड सीट्स हैं और फीस है। फीस को मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस करा है एनआरएफ रैंकिंग के बेस पे, जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की एनआरएफ रैंकिंग 2 है ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर समझने की चीज जो है वो असली यहाँ से स्टार्ट होती है। पिछला तो कैलकुलेट करने का था, लेकिन यहाँ आपको है कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टोटल सीट्स देखें तो 12 हैं। अब ये कैटेगरी ए क्या है, बी क्या है, एनआरआई आपको समझ में आ गया होगा कि जो एनआरआईज होते हैं उनके लिए है, स्टूडेंट के लिए, और फीस जो है वो इतनी रहेगी। लेकिन ये फीस का क्राइटेरिया जो है आपका एनआरआईज के लिए बदल जाता है। तो कैटेगरी ए और बी वालों के लिए ये फीस का क्राइटेरिया यही रहता है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखें तो कैटेगरी ए में 8 सीट हैं। अब कैटेगरी ए है क्या,
ये आपका इंपॉर्टेंट है, और कैटेगरी बी क्या है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन जो है वो लगाना पड़ेगा। कैटेगरी ए में देखेंगे तो ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपनी बी फार्मा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से ही की है। तो कैटेगरी ए में वो स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी बी फार्मा पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी उन्हें एम फार्म में वो मैंडेट दे रही है कि उनको 8 सीटें दे रही है 12 में से। और 2 सीटें किन के लिए हैं? जिन्होंने अपनी एम फार्मा पंजाब यूनिवर्सिटी से नहीं करी है, किसी और इंस्टीट्यूट से करी है, तो उनके लिए 2 सीटें हैं। लेकिन अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कैटेगरी बी के लिए 2 2 1 1 सीट है, तो यानी कुल मिला के कुछ 6 सीटें हुई आपकी, 6 सीटें हुई। तो क्या 6 सीटों में एडमिशन हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाने की जरूरत है। अगर आप बी फार्मा में देखेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ आपके 50 टू 53 स्टूडेंट्स होते हैं। चलो एक 60 का क्राइटेरिया लेके चल देते हैं कि 60 स्टूडेंट होंगे। तो 60 में से कितनों का जीपैट आपका निकल गया होगा? आई थिंक कुछ 5 7 10 का निकल गया होगा। तो उसके बाद जो सीटें हैं कैटेगरी ए में वो वैकेंट रहने वाली हैं, और ये वैकेंट सीट्स जो हैं वो कैटेगरी बी में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए भी। तो आप कुछ कैटेगरी ए में सीट देखेंगे तो आपका 24 सीट्स हैं टोटल, लेकिन 60 में से 24 स्टूडेंट्स का जीपैट होना वो पंजाब यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में मोस्टली आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वहां पर बी फार्मा में 60 स्टूडेंट्स है, तो उनका इतना अगर जीपेट नहीं हुआ होगा तो सीट्स यहाँ पर वैकेंट रहेंगी, और ये आपकी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जिन्होंने पीयू से बी फार्म नहीं करी है तो उनके लिए सिर्फ इतनी सीट्स है, वो आपकी ट्रांसफर हो जाती हैं। एनआरआई सीट्स भी शायद बचती हैं तो वो भी इधर ही ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स को स्टूडेंट्स भी चाहिए और फीस भी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो टोटल 12 सीट हैं, कैटेगरी ए में 8 हैं, मतलब जिन्होंने पीयू से अपनी बी फॉर्म की है। 2 सीट्स उनके लिए जिन्होंने पीयू से बी फॉर्म नहीं की है। इसमें भी थोड़ा सा आपका क्राइटेरिया है आगे कैटेगरी बी और ए में, वो हम देखेंगे। एनआरआई सीट्स 2 हैं, और एनआरआई के लिए फीस अलग है, डॉलर्स में मेंशन है वो। तो जो इंडियन स्टूडेंट है यानी कैटेगरी ए बी में है, उनके लिए 28 से 30 हज़ार आपकी फीस है। सुटिक्स में बात करें तो आपकी सेम वही है कि आपकी 8 सीट्स कैटेगरी ए के लिए है, 2 सीट कैटेगरी बी के लिए है, और 2 सीट आपकी एनआरए के लिए। फीस सब में सेम है। फार्माकोग्नोसी में बात करें तो आपकी टोटल सीट्स 6 हैं, लेकिन 4 कैटेगरी ए के लिए है और 1 आपकी कैटेगरी बी के लिए है। कलौजी में भी आपका जो है सेम है, टोटल सीट्स 6 हैं, 4 कैटेगरी ए बी और आपका एनआरए। अब यहाँ तक सिर्फ बात हो रही थी जिनका जीपेट क्वालिफाइड हुआ है, लेकिन अब बात होती है जिनका जीपेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है उनको अप्लाई कैसे करना है। तो ये उन लोगों के लिए जिनको जीपेट नहीं हुआ है। तो जिनका जीपेट नहीं हुआ उनको एडमिशन मिलता है सेल्फ फाइनेंस कोर्स में, यानी इसका मतलब है कि उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है कहीं से भी। तो इनका जीपेट नहीं हुआ है तो उनको सिर्फ उनके ग्रेजुएशन मार्क्स के ऊपर वो अप्लाई करते हैं। तो मिनिमम जो मार्क्स है ग्रेजुएशन में उनके 60% होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया, ये प्राइवेट कॉलेजेस से जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं जिनका परसेंटेज अच्छा होता है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, और दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाने से बेटर है कि आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। जिनका जीपेट नहीं हुआ वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट्स में, तो उनके लिए ये एक स्लाइड मैंने स्पेशली इंक्लूड की है। तो यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं आपके, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्वालिटी एश्योरेंस। तो एनालिसिस में देखेंगे तो आपके लिए 10 सीटें हैं, 2 सीटें आपकी एनआरआई के लिए और 1 सीटें आपकी फॉरेन नेशनल के लिए है। क्वालिटी एश्योरेंस में भी आपका सेम ही है, 10 सीटें हैं आपके लिए, 2 सीटें एनआरआई के लिए हैं और 1 सीट आपकी फॉरेन नेशनल के लिए। अब यहाँ पर फीस जो है, जो यहाँ पर 28 से 30 हज़ार थी, और इसमें जीपेट वालों को स्कॉलरशिप भी मिलनी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ मिलना भी नहीं है और फीस भी ज़्यादा है। तो आपका 1,51,000 1 साल की फीस है, दोनों कोर्सेज में आप किसी में भी लें। लेकिन यही चीज़ आप कंपेयर करेंगे आप बिट्स से या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो ये फीस आपकी 5-6 लाख तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर आपका कुछ 3 लाख के करीब में जो है आपकी एम फॉर्म हो जाती है विदाउट एनी स्कॉलरशिप। तो ये क्राइटेरिया मुझे बेटर लगता है इन कंपैरिजन टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप देख सकते हैं 10 और 10 सीटें हैं, तो आप फीस भर के जो है एक अच्छा प्लेसमेंट लेने के चांसेस आपके यहाँ से हो जाते हैं। सो ये आपका कुछ इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पर मैंने जीपेट के जो बारे में बात करी, जीपेट स्टूडेंट्स अप्लाई करें
और ये नॉन जीपेट वाले। कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ जीपेट स्टूडेंट्स जो हैं उनका एडमिशन नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि इस क्राइटेरिया में अप्लाई किया जाए, तो आई थिंक उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स हो जाता है। अगर सीटें बचती हैं तो आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, वरना नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम एक जो है मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा, जो एक यानी डायरेक्ट साइट पर हम जाएंगे, वहाँ पर जो है आपका जो हम सीधा ही पीयू की जो लिस्ट है उसको देखने वाले हैं। तो ये पीयू की सूटिक्स की लिस्ट है पिछले साल की। तो जो जो मैंने आपको बताया वहाँ से आपको एक मिल जाएगा। ये आपका किसी ने अप्लाई किया है, ये आपके 10th 12th तो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ये जीपेट का स्कोर जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 287 था। और क्वालिफाइंग नॉर्म्स यानी 30% जो है किसका लिया हुआ है, ग्रेजुएशन के मार्क्स का, और आपका 70% लिया हुआ है जीपेट्स के मार्क्स का। आई होप यू आर गेटिंग इट फ्रॉम देयर कि आपका 30 यहाँ से लिया हुआ है, 30% ग्रेजुएशन के मार्क्स का, और 70% यहाँ से लिया हुआ है। इसके साथ साथ एनसीसी, एनएसएस या वाईडब्ल्यू स्किल्स में जिन्होंने अप्लाई किया है जो है, उनको कुछ आपका 4% तक कुछ जो है वेटेज मिलता है। ये पीयू की वेटेज है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये आई थिंक जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है, तो इन्हें कुछ वेटेज मिला हुआ है पीयू से, इसलिए ये कुछ वेटेज ऐड है। और टोटल करेंगे तो आपका जो है ये 67 पॉइंट इनका कुछ ये ओवरऑल मार्क्स बैठे हैं 100 में से, क्योंकि 30 आपका जीपेट का हो गया, 30 आपका डिग्री के मार्क्स का हो गया, 70 जीपेट का और 30 डिग्री के मार्क्स का। बाकी ये कुछ आपके जो हैं अलग चीजें हैं, पीयू की वेटेज की वहां से है या नहीं है जो चीजें, तो 67 कुछ आपका रहा है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जिन स्टूडेंट्स का जो है 65 से ऊपर चला जाता है, 60 से ऊपर चला जाता है, तो उनको कहा जाता है कि उनके होने के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन इस बार ये चीज पूरी की पूरी आपकी बदलने वाली है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जीपेट का स्कोर देखेंगे तो 287 कुछ है, ये तो टॉपर स्टूडेंट्स है। लेकिन आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको बदलते हुए हालात दिखाई देंगे। ये 181 कुछ ऐसे स्टूडेंट्स दिखेंगे, 189। तो यहाँ पर जीपेट की कट ऑफ ही आपकी 186 है। तो ये जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं ये बढ़ने वाला है, 60-65 से जो था ये अब की बार जो है ये इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जीपेट की हाई है और जीपेट का 70% आपका काउंट हो रहा है। तो ये जो लिस्ट है पीयू की साइट पर अवेलेबल है। आप मैंने सूटिक्स के लिए है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सूटिक्स में अप्लाई करते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम की जाके यूनिवर्सिटी की साइट से निकाल सकते हैं। तो ये आपका रहता है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। सो अभी तक जो था मैंने आपको जितना बताया वो यही था कि आप किस तरह से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज है ये लिस्ट, सभी कैटेगरी का है, ऑल कैटेगरीज। तो ये सूटिक्स की है और आई थिंक ये पिछले साल का, ये 2020 का जो एडमिशन हुए हैं उस बेस पे है कि आपको किस तरह से आप ओवरऑल मार्क्स निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इनके क्वालिफाइंग मार्क्स और जीपेट का स्कोर देख के। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.